हाय गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5। यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड देखी है। आज हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. Now, तो हम ये पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें कब मिलता है। देन आपको क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर यदि हमें किसी इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो हमें उसको आगे सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, जब मैंने आपको इन तीनों मेथड के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, तो आपको मैंने बताया था कि जो तीनों मेथड है ये सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन को ही सॉल्व कर पाती है, बाकी ये नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाले केस को सॉल्व नहीं कर पाती। ठीक है, इसके लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 मेथड दी गई है। ठीक है ना, पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन, देन नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन कब मिलता था हमें, जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती थी एक पॉइंट पे, इसलिए बोलते हैं वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी। नो सॉल्यूशन जहाँ पर लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, दोनों लाइन क्या हो आपस में पैरेलल हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इंटरसेक्ट, यहाँ पर क्या होता है पैरेलल लाइन्स। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करती है इस टाइप से, तो सारे पॉइंट सेम होते हैं, तो वहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। अब समझिए, जब हमें यहाँ पर एक पॉइंट ही मिल रहा है दोनों लाइन के इंटरसेक्ट का, तो हमें यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिल रहा है, देन यहाँ पर तो सारे पॉइंट दोनों लाइन पर सेम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये वाला केस हो गया कोइंसिडेंट लाइन का। ठीक है ना, अब इंटरसेक्ट लाइन हम कैसे पहनते थे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था लीनियर इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें जब जो रेशो होते हैं a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल नहीं होते थे, तो क्या होता था वहाँ पर इंटरसेक्ट होती थी लाइन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देन पैरेलल और कोइंसिडेंट के केस में क्या होता था कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों तो क्या होते थे इक्वल, इसमें भी a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल होते थे, लेकिन अंतर इसमें है कि जो पैरेलल लाइन्स है उसमें c1/c2 इक्वल नहीं होता था, और जो कोइंसिडेंट लाइन है जो ओवरलैप करती थी लाइनें, वहाँ पर c1/c2 भी इसके इक्वल होता था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा रेशो के थ्रू कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या वो मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम यहाँ पर। नो सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन यहाँ पे दी जाए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब अगर आपको इक्वल के इस साइड 3 दिया हो तो सबसे पहले आप दोनों तरफ यहाँ पे 0 कर लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं ना। तो आपको ये तो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म ही बना के दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम हियर a1/a2 रेशो देखेंगे। सबसे पहले a1 क्या है 1 और a2 क्या है 3, तो क्या 1/3। देन b1/b2 चेक करते हैं, b1 कितना दिया -3 और b2 कितना दिया -9। देन पहले देखते हैं कि ये दो आपस में इक्वल है या नहीं, फिर हम c1/c2 को भी चेक करेंगे। ये हो गया प्लस 3 1 3 3 3 9 ना। तो हमें पता है a1/a2 और b1/b2 यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं। देन हम चेक करेंगे c1/c2 को, c1 कितना दिया -3 और c2 दिया है -2, यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन c1/c2 a1/a2 और b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो कौन सा केस होता है, लाइन जब पैरेलल होती है। ठीक है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर पैरेलल लाइन्स का केस है ये। यहाँ पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, आगे कहीं भी जाके ये नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस लाइन्स आर पैरेलल सो या फिर एंड हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन हमें यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। देन सेकंड देखते हैं इसका, फर्स्ट का सेकंड। नो इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी है, इस 5 को हमें लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा।
इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। देन सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन नंबर 1 और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ना पहले कंपेयर करते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की। तो a1 अपॉन a2 क्या हो रहा है, a1 2 है और a2 3 है, 2 अपॉन 3। देन b1 अपॉन b2, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2। ना तो हमें यहीं पे दिख रहा है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, नाउ सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में बोला है कि अगर यहाँ पर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ना तो आप सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये इक्वेशन मैं नीचे लिख लेता हूँ, क्या दिया 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 8, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा इक्वेशन नंबर 2। नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने से पहले हमें दोनों इक्वेशन ध्यान से चेक करना है कि ये एक्सटेंडर फॉर्म में है या नहीं, मतलब इसके राइट साइड पे दोनों तरफ 0 ही होना चाहिए। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखते हैं ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल है उसे लिख लेंगे। सबसे पहले वेरिएबल कौन सा आ रहा है x, ठीक है, देन फिर वेरिएबल आ रहा है y, देन उसके बाद वेरिएबल नहीं है, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं 1। ठीक है, कांस्टेंट के लिए हमने लिखा 1। ना अब क्या कर रहे हैं कि जो x हमने लिखा है यहाँ पर, जो x के कोएफिशिएंट है इन दोनों को हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हम x के नीचे लिख रहे हैं। जब भी हम x के नीचे लिखेंगे तो x के कोएफिशिएंट हम x के नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जो बचा है वो लिख लेते हैं हम। कौन कौन से कोएफिशिएंट बचे हैं, x के छोड़ दिए तो क्या बचा y का 1, तो हमने लिख दिया 1 और यहाँ पे 2 बचा है तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2। देन आगे कौन सा कोएफिशिएंट है, माइनस का 5, साइन आपको ध्यान रखना है, माइनस का 5 और ये माइनस का 8। ठीक है ना, हमने यहाँ पर x के कोएफिशिएंट लिख दिए। ठीक है, देन इसी टाइप से हम y के लिखेंगे। जब हमने x तक के नीचे लिखा तो x के कोएफिशिएंट को छोड़ दिया। इसी टाइप से जब हम y के नीचे लिखेंगे तो y के कोएफिशिएंट को हमें यहाँ पर छोड़ना है, तो ये y वाले कोएफिशिएंट को हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो y के नीचे कौन कौन से आ रहे हैं अब 2, 3 और -5 और -8। अब -5 और -8 तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो बचा क्या है यहाँ पर 2 और 3, तो इसी को लिखेंगे। ठीक है, देन अब बात करते हैं कांस्टेंट की। तो जब हम कांस्टेंट को लिखेंगे तो ये कांस्टेंट वाले हमें छोड़ना पड़ेंगे, तो जो बचा वो लिख लेते हैं। क्या क्या बचा है अब 2, 3 और 1 और 2, तो 2, 3 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं 1 के नीचे। अब क्या बचा है 1 और 2, तो ये भी हम लिख लेते हैं 1 और 2। ठीक है ना, अब सॉल्व करते हैं इसे हम ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या किया हमने यहाँ पर। जब x तक के नीचे लिखना था तो हमने x तक के कोएफिशिएंट को यहाँ पर नहीं लिखा। आप चेक करेंगे यहाँ पर x का कोएफिशिएंट नहीं है, ये y के कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट है। ठीक है, देन फिर जब हमको y के नीचे लिखना था तो वहाँ पर हमने y के कोएफिशिएंट को नहीं लिखा। ठीक है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये x के हैं और कांस्टेंट है। ठीक है, और जब हमें कांस्टेंट के नीचे लिखना था तो वहाँ पर हमने कांस्टेंट के नीचे क्या 5 और 8 इनको छोड़ दिया, बाकी जो x और y के कोएफिशिएंट है इन दोनों को हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो x यहाँ पे हो गया y और यहाँ पे हो गया 1। ठीक है ना, ये इक्वल टू और यहाँ पे भी इक्वल टू। ठीक है ना, वैल्यूज लिखना है हमें यहाँ पर। तो कैसा करेंगे हम, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 का मल्टीप्लाई -8 में। इस टाइप से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। तो 1 का मल्टीप्लाई किया -8 में, 1 इंटू -8, देन बीच में माइनस आएगा फार्मूले का इन तीनों में। ठीक है, बीच में जो आएगा वो फार्मूले का माइनस आएगा, इन तीनों के ऊपर में मैंने पहले ही माइनस लगा दिया। ठीक है ना, 1 का मल्टीप्लाई किया -8 में, अब ऊपर से नीचे क्या था, अब नीचे से ऊपर 2 का मल्टीप्लाई -5 में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -5, ये हो गया 2 इंटू -5। देन y के केस में देखते हैं, ऊपर से नीचे करेंगे सबसे पहले, तो -5 इंटू 3 तो हो जाएगा -5 इंटू
3, देन ये माइनस फार्मूले का, देन फिर नीचे से ऊपर -8 और 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 इंटू 2, देन कांस्टेंट के लिए ये ऊपर से नीचे 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2, देन माइनस फार्मूले का, फिर नीचे से ऊपर यहाँ पे 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 1। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं हम इसे। अब क्या हो जाएगा x अपॉन में -8 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया माइनस का 8, देन जो बीच में माइनस था ये फार्मूले का है, देन -5 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10। ठीक है, नाउ -5 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो रहा है माइनस का 15, ये हो गया -15, देन बीच में जो माइनस आ रहा है ये फार्मूले का, और -8 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 16। ठीक है, नाउ इसी टाइप से आगे करते हैं। 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4, देन माइनस फार्मूले का 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3। ठीक है, नाउ ये हो गया x अपॉन में -8 माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो गया 10 इक्वल टू y अपॉन में माइनस का 15, देन माइनस माइनस का हो गया प्लस 16 इक्वल टू 1 के अपॉन में, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 4 में से 3 माइनस किया तो क्या बचा 1 प्लस का, देन ये हो जाएगा x अपॉन में 10 प्लस का और 8 माइनस का तो बचेगा 2 प्लस का इक्वल टू y अपॉन 16 माइनस 15, तो 16 में से 15 माइनस किया तो क्या बचा 1, और यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन में 1। अब हमारे पास यहाँ पर 3 रेशियोज मिल रहे हैं, हम चाहे तो यहाँ पर 3 इक्वेशन बना सकते हैं इनकी कंपेयर करके। एक कंपेयर हम चाहे तो इन दोनों की भी कर सकते हैं, एक कंपेयर हम चाहे तो इन दोनों की भी कर सकते हैं, और एक कंपेयर हम चाहे तो इन दोनों की भी कर सकते हैं। अब आप देखिए जब हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाले की कंपेयर जब हम कांस्टेंट से करेंगे तो ये तो सही है, ठीक है, ये वाली कंपेयर सही है। अगर फर्स्ट वाली कंपेयर हम इस सेकंड वाले से कर देंगे तो x और y की इक्वेशन बन जाएगी, ये कंपेयर हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो कौन कौन सी कंपेयर करना है हमें, जो फर्स्ट वाली है उसकी कांस्टेंट के साथ और जो सेकंड वाली है उसके भी कांस्टेंट के साथ। ठीक है, हम चाहे तो 3 इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों की कंपेयर करने से हमें कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं हो रहा। ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों की कंपेयर भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी हम कर रहे हैं कंपेयर फर्स्ट की और कांस्टेंट की, देन फर्स्ट सेकंड वाले की और कांस्टेंट की। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, और एक बार y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। 1 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो x, 2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 2। ठीक है, देन y का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो y का y रहेगा, देन 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो 1। अब हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, नाउ मैं आंसर चेक करके बता देता हूँ आपको इक्वेशन में पुट करके, x इक्वल टू और y इक्वल टू 1। नाउ पुट करते हैं इक्वेशन 1 2 किसी में पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस y की जगह हमने पुट किया 1 माइनस का 5, तो 4 प्लस 1 5 माइनस 5 4 है 0, मतलब करेक्ट है हमारा आंसर। देन सेकेंड में पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, 6 और 2 8, 8 माइनस 8 क्या हो गया 0, तो यहाँ पे ही हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। आपको समझ में आ गई होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, हम देखते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y, 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड हो गई 6x माइनस 10y, 40 लेफ्ट में आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ पहले कंपेयर करते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की, तो हो गया a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3 अपॉन 6। ठीक है, नाउ b1 अपॉन b2, b1 कितना है -5 और b2 कितना है -10, तो -5 अपॉन -10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नाउ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 हमें यहाँ पर इक्वल मिल रहा है। देन हम चेक करते हैं c1 अपॉन c2 को। c1 कितना दिया -20
और C2 में कितना दिया माइनस का 40, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 21 जा 20, 22 जा 40, तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है 1/2। नाउ हेयर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब कि यहाँ पर जो लाइन्स है वो कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी और उसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन लाइन्स आर coincident and have many infinitely solution, ठीक है ना। अब देखते हैं लास्ट वाला इसका। ना इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिए ना, तो नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। देन 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कंपेयर करते हैं रेशोस की, तो हो गया A1/A2, ये हो गया 1/3, B1/B2, ये हो जाएगा -3/-3 आ रहा है, -3/-3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1। देन हमें यहीं पे पता चल गया कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, ठीक है नो। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देन लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेगी और इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नाउ गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशंस। ना अब इसे सॉल्व करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू, ठीक है ना। तो इक्वेशन फिर से हम लिख लेते हैं, क्या दिए, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दिए 3x माइनस 3y माइनस 15, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो क्या बताया था मैंने, जब x के नीचे लिखेंगे हम तो x के कोएफिशिएंट हमें यहाँ पर छोड़ना है, तो ये हम छोड़ देंगे, बाकी जो बचे वो लिख लेंगे। क्या क्या बचा, y के कोएफिशिएंट -3 और 3 है, तो ये हम लिख लेते हैं इधर -3 और -3, ठीक है। देन उसके बाद कोएफिशिएंट क्या है, -7 और -15, -7 और -15। अब हम लिखेंगे y के नीचे और फिर 1 के नीचे ना। तो y के नीचे क्या लिखना है, y के नीचे जब लिखेंगे तो y वाले कोएफिशिएंट हमें यहाँ पर छोड़ना है, ठीक है, x वाले और ये कांस्टेंट वाले लिखना है ना। तो ये कांस्टेंट तो हम पहले लिख चुके हैं -7 और -15, अब सिर्फ बचे x वाले, तो x का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 और 3, ठीक है ना। अब ये कांस्टेंट के नीचे हमें लिखना है, तो कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे तो कांस्टेंट वाले छोड़ देंगे, तो जो बचा है x और y के कोएफिशिएंट वो लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 और 3 हम लिख चुके हैं x के कोएफिशिएंट, अब बचे y के, तो -3 और -3 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, -3 और -3, ठीक है ना। अब आगे कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे इस टाइप से और नीचे से ऊपर, बीच में लगेगा माइनस, ठीक है। तो हो जाएगा x इक्वल टू y इक्वल टू 1। देन इनके अपॉन में बीच में माइनस लगता है फार्मूले का, ठीक है नो। -3 इंटू -15, तो हो जाएगा -3 इंटू माइनस का 15। देन ये माइनस फार्मूले का, फिर -3 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, -3 इंटू -7, ठीक है। देन फिर -7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो -7 इंटू 3, देन फार्मूले का माइनस, फिर -15 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो -15 इंटू 1। देन 1 के नीचे 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो 1 इंटू -3। देन इस 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -3, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम इसे, x के अपॉन में क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 15 के साथ, माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस, और 15 3 जा 45 प्लस का, ठीक है। देन ये माइनस फार्मूले का,
7 3 जा 21, वो भी काहे का आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस, तो क्या 21 प्लस का इक्वल टू यहाँ पे y इसके अपॉन में 7 3 जा 21 माइनस का, देन ये वाला माइनस फार्मूले का है, उसके बाद 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 15 ही आएगा, ठीक है ना। तो हो गया माइनस का 15, देन 1/3 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस का 3, देन ये वाला माइनस फार्मूले का है, उसके बाद -3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो हो गया 9, वो भी माइनस का। देन सॉल्व करते हैं हम इसे, तो जगह x अपॉन में 45 में से 21 को माइनस किया तो 5 में से 1 माइनस किया तो मिला 4, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, ठीक है, अभी प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। देन y के अपॉन में माइनस का 21 माइनस माइनस का हो गया प्लस इक्वल टू 1/- माइनस का 3, देन माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस, ठीक है ना। तो x अपॉन में 24 इक्वल टू y के अपॉन में -21 और प्लस का 15, तो 21 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, इक्वल टू 1 के अपॉन में 9 में से 3 माइनस किया तो 6 प्लस का, ठीक है ना। कंपेयर करते हैं x वाले की कांस्टेंट के साथ और y वाले की भी कांस्टेंट के साथ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6, देन y अपॉन -6 इक्वल टू भी 1/6। सॉल्व करते हैं, ये 24 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा x इक्वल टू 24/6, देन यहाँ पर y इक्वल टू 6 से ऊपर चले जाएगा तो माइनस का 6/6 कैंसिल कर देते हैं, 6 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 6 में 6 6 4 जा 24, तो x इक्वल टू मिला हमें यहाँ पर 4, देन यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू में मिलेगा 1, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, ये -1 मिलेगा, ठीक है, माइनस का 6 है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1 पुट करके बता देता हूँ मैं आपको। x इक्वल टू हमने यहाँ पर पुट किया 4 -3 इंटू -1, तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा ये, तो 4 और 3 7 -7 0 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। देन सेकंड में पुट करके बता देता हूँ, 4 3 जा 12 माइनस का 1 है यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, 12 और 3 15 -15 इक्वल टू 0, मतलब ये भी इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट हो रहा है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।